हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार आज जिस चैप्टर के बारे में हमने बात करनी है ना, उसका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। और रिवीजन में हम लोगों ने देखना है कि फिगर चेन यानी कि फिगर सीरीज वाले क्वेश्चंस हम किस तरीके से कर चुके थे। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में छोड़ दिए थे, जो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस वाला लेक्चर था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया था यार, उसको हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार लेक्चर। मगर उससे ठीक पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये भी तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि भाई हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, जो कि क्लास 6 से 10th वाले बच्चों को मिल रहा है। और ये फैकल्टी टीम है बेटा जो सारा प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रही है। राइट, आगे बात करते हुए मैं बता दूं, टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है तो बेटा अभी तक आप लोग जो है ग्रुप ज्वाइन कर चुके होंगे, तो इस ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। ठीक है, प्लस साथ ही साथ इस ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां ऊपर टीटीबी का जो ऑफिशियल चैनल है टीटीबी कोटा, उस पे आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे सारे डे टू डे वीडियोस या वायरल वीडियोस या ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आप लोगों की नॉलेज को एक तरीके से बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये वाला चैनल आप ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आपका सैंपल स्टडी मटेरियल विच विल हेल्प यू एनहांस योर नॉलेज। एंड इफ यू लाइक दी सैंपल मटेरियल देन यू नीड टू गो और विजिट ऑन दी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज talkingtextbooks.in। एंड वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, 9000 3500 दोनों में से जो पैकेज आप लोगों को पसंद आता हो उसको चूज कीजिए। यूज द कोड AKLive to get 30% instant discount on all the packages whichever you want to buy. And then use credit card, debit card or net banking to solve your queries. You can also call on the numbers 9549041111 और 8209412937। ठीक है, इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी सारी दुविधाओं का हल आप हम लोगों से ले सकते हैं। And then moving on further, we have the cardinal promise, which is a regular regime of ours, यानी कि हम रेगुलरली इस चीज को फॉलो करते हैं कि भाई what we need to do is कि हमें कार्डिनल प्रॉमिस करना होता है। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस क्यों करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि भाई अपने आप से प्रॉमिस करना जरूरी है, और उसके बाद रिवीजन लेक्चर आप लोगों के सामने आ रहा है। ठीक है भाई, रिवीजन लेक्चर में पहले हमें क्या करना है? रिवीजन करना है। किस चीज का रिवीजन करना है? उन क्वेश्चंस का रिवीजन करना है जो हम लोगों ने समहाउ इस फिगर चेन वाले चैप्टर के अंदर किए थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ हिंट दूंगा भाई। ठीक है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं आप लोगों को रेगुलरली क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और आप लोग क्या है कि रेगुलरली क्वेश्चंस कर रहे हो। फिगर चेन को देखते हुए समझते हुए अपने हिसाब से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो बेटा। ठीक है, आज मैं नहीं बताऊंगा, आज मैं तुम्हें खेलना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास जो मिनट है तुम अपना खेल खेलोगे, है ना। तो खुद का खेल खेलो यार, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो कि सर ये आंसर आएगा, है ना। जल्दी से बता दो यार क्या आंसर आना चाहिए। पैटर्न फॉलो करो, है ना भाई, पैटर्न फॉलो करो, और पैटर्न फॉलो करने के साथ साथ सॉल्व करते चलो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं तुम लोग को, अभी मैं तुम लोग की मदद करेगा बट पूर्णतः नहीं करेगा। ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या दे जाते हो तुम लोग, मुझे बता के भी नहीं जाते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जिंदगी में, है ना। तो ऐसा ही कुछ बता दो यार। चलो जल्दी देखते हैं यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी बता दो, टाइम अप होने वाला है तुम लोग का। अभी तक सॉल्व नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा यार, है ना। अभी तक सॉल्व नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। देखो एक सिंगल सा पैटर्न चल रहा है इसमें, देख रहे हो। देखो मैं बताता हूं, ध्यान से देखो यार क्या हो रहा है। ये टी जो है ये कहां आया तुम्हारे पास? थर्ड वाली पोजीशन पे आया, मतलब फर्स्ट से थर्ड पोजीशन एक्सचेंज हो रही है। अभी ये उल्टा एस जो है ये कहां आया? फर्स्ट वाली पोजीशन पे, समझ रहे हो, दिख रहा है। अभी ये जो स्टार है ये उठ करके लास्ट से इधर आ गया, सॉरी उल्टा चल गया मैं। ये जो स्टार है ये उठ करके सेकंड टू लास्ट आ गया ना, सेकंड टू लास्ट।
ठीक है, तो मुझे अगला चेंज क्या दिखा? अगला चेंज मुझे ये दिखा कि ये यहां आ गया। कौन आ गया? इक्वल्स टू यहां आ गया। ठीक है, ये चार चेंजेस यहां दिख रहे हैं मुझे, ये चार चेंजेस मुझे यहां दिख रहे हैं। ठीक है, इन चारों चेंजेस के बल पे पूरी सीरीज बन रही है और पूरी सीरीज के अंदर ऐसा ही एक पैटर्न बन रहा है। देख रहे हो, ये जो चेंज हुआ यहां हुआ, अभी ये एस उठ करके थर्ड नंबर पे आएगा और फिर ये सेकंड बॉक्स उठ करके लास्ट पे आएगा, ये उठ करके यहां जाएगा और ये भाई साहब उठ करके जो है यहां आएंगे। देख लो, यही हो रहा है। इक्वल्स टू उठ करके ऊपर, ये उठ करके थर्ड नंबर पे, सेकंड उठ करके लास्ट में। ठीक है, यही चार चेंज हो रहे हैं और ये लास्ट उठ करके सेकंड पोजीशन पे। ठीक, यही पैटर्न फॉलो करते हुए हम यहां तक आए। अभी इसमें जो चेंज करोगे इसी सीरीज के हिसाब से वो आपको नीचे दिखना चाहिए। तो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट बनाओ। क्या है? सेकंड उठ करके लास्ट में। ठीक है, तो मतलब सेकंड उठ करके लास्ट में, इसका मतलब सिंपल सी चीज है भाई, इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि मुझे सी सबसे लास्ट में देखना है पहला। तो सी सबसे लास्ट में, इसका मतलब ऑप्शन 5 मेरा आंसर नहीं हो सकता। अभी देखो, फर्स्ट जो है थर्ड नंबर पे, यानी कि ये स्क्वायर यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तो स्क्वायर थर्ड नंबर पे कहां है? दो ऑप्शंस में है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। ठीक है, और थर्ड नंबर पे ये ऑप्शन भी गलत। ठीक है, कहां आना चाहिए? स्क्वायर यहां आना चाहिए। ठीक है, अभी सेकंड लास्ट जो है फर्स्ट पोजीशन पे, ये उल्टा ट्रायंगल फर्स्ट पोजीशन पे, ये उल्टा ट्रायंगल फर्स्ट पोजीशन पे, सब में फर्स्ट पोजीशन पे है। कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही बॉस। ठीक है, अभी देखो लास्ट चीज जो है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी ये प्लस जो है ये सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। मेरा प्लस सेकंड पोजीशन में यहां पे दिख रहा है मुझे, ये रहा। ठीक है, बट यहां पे भी दिख रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मैंने एक चीज मिस आउट कर दी। क्या मिस आउट कर दिया? कि भाई सेकंड वाला जो आइकन है, ये सेकंड वाला आइकन, ये सेकंड वाला आइकन, ये सेकंड वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला। ठीक है, यहां पर हर बार एक नया आइकन मेरे सामने आ रहा है। तो एनसर्कल्ड प्लेस जो है, यहां पर हर बार मेरे पास एक नया आइकन नजर आ रहा है। तो दैट मींस ये स्टार तो नजर ही नहीं आ सकता, क्योंकि स्टार तो ऑलरेडी आ गया था। तो बॉस ये वाला ऑप्शन भी खत्म और मेरा आंसर हो गया सी, यानी कि ऑप्शन 3। क्लियर हुआ? समझे? तो पैटर्न क्या चल रहा था भाई, ये देखो, कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से था कि 1 2 3 4 और 5 ऐसे आइटम्स थे आपके पास। ठीक है, फर्स्ट उठ के जा रहा था थर्ड पे, फिफ्थ उठ के जा रहा था फोर्थ की जगह पे, सेकंड उठ के आ रहा था, सेकंड उठ के आ रहा था फाइनल पे। ठीक है, और सेकंड लास्ट उठ के जा रहा था फर्स्ट की जगह पे। पॉइंट नंबर 1 तो ये था। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 सेकंड टू लास्ट, लास्ट टू लास्ट सेकंड एंड सेकंड लास्ट टू टी, ऐसा एक चेंज हो रहा था। अब उसके बाद एनसर्कल्ड जो था, ये न्यू आइकन था हर बार। कौन था? न्यू इमेज। ठीक है, क्लियर है? तो समझ गए बात को? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी कर लोगे यार तुम लोग, बहुत आराम से कर लोगे, इसको भी बहुत आराम से कर लोगे। टी, सॉरी टी नहीं, टी वाले पिछले में था। प्लस सिग्नेचर साइन है सारे, प्लस है, स्क्वायर है, सी है, देन आपका डॉट है, ट्राइंगल है, एस है, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखो यार क्या चल रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो बता दो यार, और आ रहा है तो भी बता दो। है ना, मतलब सही रहेगा, और तो क्या है। चलो, नहीं हो रहा ना?
चलो भाई, देखो पहली सीरीज जो बन रही है, ध्यान से अगर तुम इसको देखते हो, क्या हो गया यार, ये बोर्ड आजकल ना मजे ले लेता है मेरे, पता है तुम्हें। ठीक है, क्या हुआ भाई, ये स्क्वायर उठ करके इधर, ठीक है, ये एस यहां से उठ करके इधर, और ये गोला यहां से उठ करके इधर। पहला चेंज तो ये चल रहा है, ठीक है। दूसरा चेंज जो चल रहा है मेरी जिंदगी में, वो कुछ इस तरीके से चल रहा है कि ये यहां से, ठीक है, इसको देखो यार एक बार पहले। हेलो, तो यहां देखो यार क्या है, सीरीज किस तरीके से बन रही है वो देख लो, है ना। एक ऐसा बन रहा है, दूसरा जो है उल्टे डायरेक्शन में घूम रही है गाड़ी। कैसे घूम रही है, यहां देखो ध्यान से, मैं बताता हूं। ये ट्रायंगल जो है अगले में इधर, ये नीचे और ये ऊपर, समझ गए। ये सी, सॉरी, ये ट्रायंगल उठ करके इधर अगले वाले में आना था, ये आ गया। ये यहां से जो आइटम था यानी कि प्लस, वो नीचे जाना था, ये आ गया, और सी उठ करके इधर आना था। ऐसा ही हो गया ना ऐसा, ठीक है। तो अभी जब मैं इससे इसमें ट्रांजिशन देखता हूं, तो मुझे फिर से ऐसा ही एक ट्रांजिशन दिखता है, जो कि ये वाला है। क्या है, यहां से आइटम यहां, यहां से आइटम यहां, और यहां से आइटम यहां। फिर अगले वाले में जब मैं देखता हूं, तो मेरा आइटम इधर से इधर, इधर से इधर, और इधर से इधर। यही हुआ, सी उठ करके इधर, ट्राइंगल नीचे प्लस ऊपर, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से मुझे जो अगला चेंज दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब अगर हम नॉर्मली बात करें, तो मेरा जो चेंज है वो किस तरीके से मुझे दिखेगा भाई, सी बॉक्स ट्रायंगल, एक सेकेंड, एस नहीं आएगा इधर, इधर आएगा सिंपल सा एक ये ब्लैक डॉट, ठीक है, जो व्हाइट कलर का दिखेगा तुम्हें अभी, ठीक है ना। ब्लैक डॉट जो व्हाइट कलर का दिख रहा है तुम्हें अभी, ये प्लस है, और ये एस यहां आएगा। ऐसी एक ब्लॉकिंग मेरी बननी चाहिए, ठीक है। अगर ये ब्लॉक मुझे कहीं नजर आ रहा है, तो वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, एंड ऑप्शन 3 विल बी माय फाइनल आंसर। तो इंक अगर मैं चेंज कर लेता हूं, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा, सी बॉक्स ट्राइंगल डॉट प्लस एस, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो है फाइनल मेरा आंसर है ना। तीसरा सवाल देख लो यार, अभी देखो क्या हो रहा है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इतने सारे पैटर्न्स मेरे लिखे हुए आ रहे हैं मेरे पास कि मुझे खुद को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है कि भाई क्या पैटर्न चल रहा है। देखो यार, 3-3 आइकन इंक्रीज हो रहे हैं, देख रहे हो तुम। हम्म,
हाँ, नहीं समझ में आ रहा ना तुम लोग को भाई? नहीं समझ में आ रहा तो बताओ मेरे को। समझ रहे हो क्या? देखो, सबसे पहले x है। अभी यहां पर मुझे जो चीज दिख रही है वो 3 आइकन्स आए हैं, ठीक है। फिर यहां 5 आइकन आए, ठीक है। फिर यहां पर इन 5 के बाद 1 2 3 4 5, ये 5 आइकन फिर से हैं। यार ये क्या हो रहा है, रुको एक सेकंड तुम। 3 5 5 और 2 है, ये क्या हुआ भाई? अच्छा, पूरी लिस्टिंग में देख रहे हैं अपन। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुको, मुझे देखने दो वापस से यार, क्या हो रहा है। ये x है, डबल ओ सी आया, ठीक है। 2 और 1, 2 और 1, 2 और 3 वाला सीन है। रुको यार, समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन कुछ। मेरी गलती भाई, मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती। 2 यार, एक सेकंड रुको। तीन 3, ये 2, अभी ये 5 और फिर ये 2, ठीक है। पैटर्न देखो, 2 तरीके से इसमें चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं ये मैं आप लोग को अभी बताता है। यहां अगर आप देखते हो तो ये 3 ऐड हुए, ठीक है। यहां देख लो यार, 3, ये 2, ये 5 और ये 2 वापस, ठीक है। तो अगला वाला जो आएगा 3 2 5 2 7 आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 तो ये कि ये 7 आइकन्स एक्स्ट्रा आने चाहिए। तो क्या मेरा इससे आंसर आ रहा है क्या? मैं पहले ये देख लेता हूं। यहां के बाद 7 आइकन और 3 ये 2 ये 5 और 6 और 1 7 2, ठीक है। तो ये रहा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी अगर आप पैटर्न देखते हो तो मैं आप लोगों को सीधी सी एक पैटर्न चीज और बताता हूं। आपने कहा कि आपका ऑप्शन सी है, यानी कि 3 ऑप्शन आपका आंसर है, तो वो क्लियरली बिल्कुल सही है बात, है ना। इसमें और कुछ सर्च आउट करने की जरूरत नहीं है, बट इसमें एक पैटर्न और छुपा हुआ है। क्या पैटर्न छुपा हुआ भाई? यहां देखो, ये 1 एक्स है, ठीक है। फिर ये 2 रिपीट हुए, फिर ये 3 आइकन आए, ठीक है। फिर ये 4 आए, फिर ये है हाँ, फिर ये 4 हो गए। अभी यहां पर ये 5 होना चाहिए टोटल, तो 5 गोले होने चाहिए, 3 ऑलरेडी हैं, अगले वाले में 2 और आएंगे। तो अगर मैं इसको देखता हूं ढंग से, तो ये मेरे 2 हो गए और ये 3 हो गए, ये 5, और अगले में मतलब इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये 6, बट दिस हैज टू बी 5 6, यहां पे एक और होना चाहिए था, बट दिस वुड डिसमेंटल इट, ठीक है। नहीं है भाई, वो वाला लॉजिक मत देखो, ये वाला लॉजिक मत देखो। दिस क्लैरिफाइज योर आंसर वेरी क्लियरली। मत देखो यार इसको, वो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग इससे। मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा होगा, बट नहीं बन रहा। तो ओनली सिंगल पैटर्न इज कि 2 जो है हर ऑल्टरनेट सेक्शन पे आ रहा है, 2 जो है हर ऑल्टरनेट सेक्शन पे आ रहा है, ठीक है। और यहां पर ये ऑड नंबर्स चल रहे हैं, 7, ठीक है। क्लियर हो गया? स्क्रीन में अगर 7 नहीं दिख रहा होगा तो व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू दिस इज 7, ठीक है भाई। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
आखिरी क्वेश्चन है पैटर्न का, इसको भी देख लो, ठीक है। फटाफट से बता दो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, देख रहे हो? पहली चीज जो तुम्हें दिख रही होगी कि ऑल्टरनेट में स्क्वायर ऐसा है, ऑल्टरनेट में स्क्वायर एग्जैक्टली है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां जो आइटम्स आएंगे वो 1 2 3 4 कॉर्नर्स पे आएंगे। पॉइंट नंबर 1, कॉर्नर सर्कल्स थोड़े बड़े बना देता हूं मैं ताकि उसके अंदर हम लोग फिलिंग कर सकें। ये फिलिंग, ये फिलिंग, ये फिलिंग, ये फिलिंग। तो इसका मतलब मेरे चारों ऑप्शंस जो ऐसे आएंगे, और दूसरा मेरे ऑप्शंस देखता हूं तो मुझे यही पता चल रहा है कि बॉस हर बार जो है यही ऑप्शन है, तो मैं सेलेक्टिव आंसर नहीं दे सकता, यानी कि ये वाली ट्रिक मेरी फेल हो गई कि चारों ऑप्शंस जो है कॉर्नर्स में आएंगे, ठीक। अभी ध्यान से देखने पे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो स्क्वायर, ये जो क्रॉस है, ये इधर गया, इधर गया, ठीक है। ये डॉट नीचे गया, ये स्क्वायर इधर आया, और सी की जगह पे नया आइकन आया। कहां पे नया आइकन आया? यहां पे एक नया आइकन आ गया। कहां पर? यहां पर एक नया आइकन आ गया, ठीक है। अभी ऐसा ही कुछ सेट है, फिर वापस से ऐसा हो गया, ठीक है। तो मतलब मुझे ये दिख रहा है कि वापस यहां जब ये आया ट्राइंगल ऊपर, क्या आया बेटा? एक सेकंड, ये जब ट्राइंगल ऊपर आया तो नया आइकन मेरे पास इधर आ गया, नीचे की तरफ एक नया आइकन आया। तो मतलब मेरा जो न्यू आइकन आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अभी देखो यहां पे एक नया आइकन आया ना, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से एक आइकन जो है अभी इधर नया आइकन आ गया। ये कुछ समझ में नहीं आया खेल मुझे यार। हाँ ठीक है, जो न्यू आइकन आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। ये देखो, एक्स सी क्रॉस, सॉरी एक्स सी स्क्वायर डॉट चेंज हुआ, यहां पे नया आइकन, ये स्क्वायर इधर, ये नीचे की तरफ, और ये एक्स इधर, ये सी जो है उठ करके इधर आया था, नया आइकन चेंज हुआ। अभी ये चेंज हुआ वापस से टेढ़े वाले स्क्वायर के अंदर, तो मेरा नया आइकन कहां आना चाहिए था? यहां पे सेंटर में, ये आ गया मेरा नया आइकन, ठीक है। फिर ये 0 इधर, तो मतलब एक चीज तो क्लॉकवाइज चल रही है, यानी कि ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज चल रहा है, और नए वाले आइकन का जो ओरिजिन है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहां देखता हूं ध्यान से, तो मेरा नया आइकन ये रहा, अगले में मेरा नया आइकन ये रहा, तो अगला जो मेरा नया आइकन आएगा वो डेफिनेटली इधर आएगा, ठीक है। तो मतलब यहां पे मेरा नया आइकन मुझे मिल जाएगा, है ना। ये न्यू आइकन मेरा इधर आ जाएगा, और क्लॉकवाइज जो मैं चल रहा हूं उसके हिसाब से मेरा ये जो भाई साहब हैं इधर वाले, ये ट्राइंगल जो है ये मेरा इधर चिपक जाएगा। तो दैट मींस ये मेरा ब्लैक ट्राइंगल इधर आ गया, ठीक है। अभी मेरा ये वाला जो आइकन है, ठीक है, ये वाला जो आइकन है ये ऊपर आ जाएगा, तो मतलब ये छोटी सी आंख मेरी इधर आ गई, ठीक है। अभी ये वाला जो मेरा आइकन है वो इधर आएगा, ठीक है। तो ये आइकन जो है विच विल कम हियर विद अ न्यू डिजाइन विल बी दिस, ऐसा ये आ गया इधर। अभी ये जो नीचे जाने वाला था यहां पे नया वाला आइकन आएगा, ऐसा ही तो हो रहा है। ये यहां नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, बट ये एंटी क्लॉकवाइज में नया आइकन आ गया, ठीक है, जो कि यहां से नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ था, ये नया आइकन। तो अब ये आइकन मेरा किधर आएगा? इधर आना चाहिए था, तो ये इधर आ गया नया आइकन। अभी इधर जाएगा तो नया आइकन आएगा, ठीक है। अभी ये आगे जाएगा तो नया आइकन आएगा। अब इसको पकड़ोगे कैसे? स्टार ऑलरेडी है, खत्म, ठीक है, ये हाफ आ सकता है, ये डॉट ऑलरेडी है तो ये डॉट एज इट इज नहीं आएगा, स्क्वायर ऑलरेडी था, कैंसिल। अब प्रॉब्लम कहां फंसती है? अब प्रॉब्लम फंसती है सी में और इसमें। दिक्कत फंस गई ना, देखो ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा,
क्योंकि दोनों जो हैं आपके एक सेकेंड, सी भी ऑलरेडी यहां था आपका, ये रहा, तो ऑप्शन 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ गए क्या हो रहा है? ये वाला रोटेशन जो है, क्या सिंबल्स वाला रोटेशन तो आपका क्लॉकवाइज चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं लिख के बता रहा हूं आपको, ध्यान से इसको समझ लो। ठीक है, समझ गए? दो चीजें हैं, सिंबल वाला रोटेशन क्लॉकवाइज है, यानी कि सिंबल इधर, फिर इधर, फिर नीचे की तरफ, ये रहा, फिर यहां से नीचे, ये रहा, फिर यहां से इधर, ये रहा। ठीक है, ये तो हुआ आपका क्लॉकवाइज। और सिंबल चेंज जो हो रहे हैं, यानी कि न्यू आइकन्स जो अपीयर हो रहे हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां से जब ये इधर आया तो ये स्टार बन गया। ठीक है, कौन कौन स्टार बन गया बेटा? ये जो इधर आया था ना, हाँ ठीक है, सी जो है ऊपर आया बट स्टार बन गया। अभी स्टार जो है इधर जाना चाहिए था कायदे से, बट नया वाला आइकन जो है वो इधर बना, यानी कि सिंबल चेंज हुआ। ये जो था, ये बॉक्स ऊपर शिफ्ट होगा तो ये नया आइकन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड देन विल स्टार्ट अ माइनर रिवीजन, जो कि बहुत छोटू सा रिवीजन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो यार। रेगुलर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, वो ध्यान से देखो। देखो एरो में कुछ चेंज हो रहे हैं। पहले सेकंड एरो चेंज हुआ है, ठीक है, पहले सेकंड एरो हेड चेंज हुआ है, उसके बाद अगला वाला चेंज हो रहा है। पहला स्टेप ध्यान से देख रहे हो अगर आप, पहला स्टेप अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो पहले वाले में ये मिडिल एलिमेंट चेंज हो रहा है, मिडिल वाला ये उल्टा हो गया। ठीक है, अभी अगले वाले में ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, मेरे दोनों अगले वाले एलिमेंट चेंज हो गए। ठीक है, एक ये चेंज हुआ और एक ये चेंज हुआ, फिर एज इट इज है, अभी ये वापस से घूम गया। और अगर मैं एंगल की कन्वर्जन बात करता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, वन स्टेप मिडिल आइकन चेंजेस बाय 180 डिग्रीज। ठीक है, पहले स्टेप में मिडिल आइकन चेंज हो रहा है, सेकेंड स्टेप कॉर्नर आइकन्स चेंज बाय 180 डिग्रीज। 180 डिग्री के एंगल से रोटेट हो रहे हैं ना, चेंज नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे रोटेट। ठीक है, दोनों को रोटेट कहेंगे बेटा। तो क्या हो रहा है, पहले वाले में मिडिल आइकन, दूसरे वाले में कॉर्नर के दोनों, फिर वापस मिडिल आइकन, फिर कॉर्नर के दोनों, फिर वापस मिडिल आइकन, सॉरी मिडिल आइकन और फिर कॉर्नर के दोनों,
ठीक है, अभी में ये दोनों एज इट इज रहेंगे, तो मतलब एक एरो इधर और ये डंडी ऊपर की तरफ कहां कहां है, ये एरो इधर ये रहा और ये डंडी ऊपर की तरफ, ये एज इट इज रहेगी, ये रहा 180 डिग्री रोटेशन। ठीक है, ऑप्शन 2 मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, बट एक मिनट, ये भी वही है, रुक जाओ, इसमें मुझे सेंटर में चेक करना पड़ेगा कि 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। भाई अगर ये पूरा रोटेट हो जाता है तो ये 360 रोटेट हो रहा है, नहीं, ऑप्शन यहां से यहां आना चाहिए 180 डिग्री, दिस इज द आंसर। ऑप्शन 1 इज योर फाइनल आंसर टू दिस टाइप। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? देखो ध्यान से देखो यार, पहले वाले में सेंटर एलिमेंट रोटेट हो रहा था, हो गया, अभी ये दोनों रोटेट होंगे, ये दोनों हो गए, फिर वापस सेंटर एलिमेंट 180 डिग्री रोटेट होगा, हो गया, अभी भी ये दोनों रोटेट होंगे, ये दोनों हो गए, तो अगले वाले में सेंटर वाला होना है। ठीक है, क्या हुआ, यहां पर सेंटर, ये सेंटर कॉर्नर, ठीक है, फिर सेंटर, फिर कॉर्नर, हाँ कॉर्नर, ठीक है, अभी फिर सेंटर होना है। ठीक है, तो सेंटर वाला होगा बाय 180 डिग्रीज, कितना, बाय 180 डिग्रीज, तो ये 180 डिग्री घूमा और ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्वेश्चन सीरीज एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन कि हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या करना है इस चैप्टर के अंदर। ये एक बार वापस से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि भाई इसमें क्या होना था, क्या हो रहा था। फिगर चेन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि कंटिन्यूस एक पैटर्न चलता रहता है, उसको हम फिगर चेन कहते हैं, या कोई भी पैटर्न हो उसको हम फिगर चेन कहते हैं अगर वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा हो या चल रहा हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चरिंग और डिफरेंस इन दी फिगर स्ट्रक्चर्स ये हमें पता चलेगा या ये हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, अगले सेक्शन में मैंने आप लोगों को कुछ फिगर की सीरीज बताई और मैंने आपको कहा कि एक कंटिन्यूस पैटर्न मेंटेन होता है जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, फिगर्स की, राइट। तो यहां मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि भाई एक एरो इधर है, फिर एक एरो इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो अगला जो है वो कैसा होगा ये मैंने आपसे पूछा नहीं था, मैं अभी पूछ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों के दिमाग में चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है, पूरी तरीके से क्लियर है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई अगला पैटर्न जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब ये यहां से यहां आया तो ये यहां से यहां होगा, तो अगला फिगर जो मेरा बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर है, जिसको मैं नंबर 5 फिगर दे सकता हूं। क्लियर है ना? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगेन यहां पर अगर मैं देखता हूं तो वापस से मेरा जो बच्चा है, ये जो छोटू बच्चा है इस डायग्राम के अंदर या इस पोर्ट्रेट के अंदर, ये 180 डिग्री के, सॉरी 180 डिग्री नहीं, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज फिर से रोटेट कर रहा है, स्टेप्स में कर रहा है। ठीक है, पिछले वाले में जो था वो आपका क्वाड्रेंट्स में रोटेशन था। क्या था? क्वाड्रेंट्स में रोटेशन था। अच्छा, हम ज्यादा आगे आ गए। क्वाड्रेंट्स, ठीक है, अभी अगला जो है ये आपका स्टेप में रोटेशन है, मतलब पहले सीधा था, फिर इतना, फिर इतना, और फिर नीचे की तरफ यहां पर, फिर यहां, तो अभी ये यहां है, तो अगला मैं आपसे अगर पूछूं, जो कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था, तो मेरा रोटेशन जो है वो किस तरीके से होगा वो मैंने यहां दे रखा था आपको नीचे ऑप्शंस में, तो आपने कहा कि सर 45 डिग्री रोटेट होगा और ऑप्शन ए मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था विद 45 डिग्री रोटेशन, जो कि मैंने आपको यहां साफ साफ लिख के बता रखा है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर मैंने आप लोगों को एक सवाल और पूछा और इस सवाल में मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई ये जो है फिगर स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से था। तो प्रॉब्लम आप लोगों को कहां आई थी? आप लोगों को प्रॉब्लम आई थी कि सर दोनों स्ट्रक्चर एक साथ तो कभी आए नहीं, बट क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने ऑप्शंस के थ्रू आप लोगों को बताया कि भाई ऑप्शन जो आपको दे रखे हो वो आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को यह चीज भी समझाई कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रोटेशन किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, पहले में यहां था, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं था, फिर 0 और 1 आया, फिर 1 ऊपर गया और 0 जो है नीचे की तरफ आया, तो इसमें डबल फ्लिपिंग मैंने आप लोगों को दिखाई, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस में भी देखी थी कि डबल फ्लिपिंग चल रही थी। तो कैसे हुआ? ये जो है सीधा ऊपर की तरफ गया,
पहला रोटेशन जो मेरा हुआ वो ऊपर की तरफ गया और दूसरा जो है वो इस तरीके से चल रहा था। ठीक है, पहला रोटेशन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दूसरा जो है कुछ इस तरीके से चल रहा था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो मैं दो चीजें आप लोगों को कह सकता हूं इससे, एक तो ऐसा रोटेशन होना जरूरी है और दूसरा जो मेरा रोटेशन चल रहा था वो क्या चल रहा था भाई, ये यहां, ठीक है, फिर ये यहां, ठीक है, फिर ये यहां और फिर ये यहां, ऐसा कुछ रोटेशन चल रहा था। ठीक, तो उस हिसाब से मैंने आपसे जो पूछा कि भाई इस ब्लॉक में क्या आना चाहिए, तो आपने कहा कि ये आना चाहिए सर, क्योंकि दोनों रोटेशन जब आप एक साथ चला रहे हो तो 1 फ्लिप होता होता वापस ऊपर जाएगा और 0 इधर आएगा, तो ये 10 शुड बी द फाइनल आंसर। सॉरी 10 नहीं है, 1 और सर्कल शुड बी द फाइनल आंसर इन द बॉक्स इज टू बी गिवन। ठीक है, ऐसा मैंने आप लोगों से पूछा था। अगला फिर से मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई पैटर्न, ये थोड़ा सा इजी सवाल था कि भाई फिलिंग हो रही है, क्या है, फिलिंग पैटर्न है। कौन है, फिलिंग पैटर्न है, जहां पर फाइनल आंसर मेरा यह आया था भाई, 1 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, चारों ट्राइंगल आने चाहिए, चारों ट्राइंगल आ गए। ठीक है, क्लियर है। अगला फिर मैंने आप लोगों को एक सवाल और दिया और कहा कि भाई कंप्लीट द फिगर, जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, तो मिसिंग पजल फाइंड करना था। यानी कि मैंने आप लोगों को कहा कि भाई फाइनली एक मिसिंग पीस मुझे मिलता है और फाइनली मिसिंग पीस मिलने के बाद मेरे पास क्या फाइनल आंसर आना चाहिए। तो अगर मैं इसको इस फिगर में इंडल्ज करता हूं तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी है, तो इसीलिए मैंने इसको गलत कर दिया था। ये वाला पार्ट भी मेरे पास ऑलरेडी है, इसको भी मैंने गलत कर दिया था। ये वाला पार्ट जो है अगर मैं यहां फिट करता हूं, ठीक है, तो पॉइंट ये था कि आंसर तो ये आ जाएगा, बट मुझसे क्या पूछा था, कंप्लीट द मिसिंग पजल। ठीक है, कंप्लीट करना था मुझे मिसिंग पजल को, तो दिस शुड बी माय आंसर। कंप्लीट होने के बाद मेरा पजल जो है वो इस तरीके का दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा कंप्लीट होने के बाद, राइट। ये तो इनकंप्लीट वाला हो गया ना भाई, इसमें तो एक ही क्वाड्रेंट मिसिंग है और आपने इसमें 3 क्वाड्रेंट मिसिंग बता दिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन जो था कुछ बच्चों का वो ये था कि सर आंसर तो ये वाला आना चाहिए ना, इसके लगते ही कंप्लीट हो जाएगा, बट बेटा कंप्लीट द मिसिंग पजल बोला है, ऐसा नहीं बोला कि ये वाला आंसर दे दो। तो ये वाला अगर आंसर देते हो आप तो 3 क्वाड्रेंट इसमें खाली हैं, यहां तो 1 क्वाड्रेंट खाली था, वही बढ़िया था फिर इस हिसाब से, तो है ना। तो इसीलिए हमने कंप्लीट आंसर दिया कि भाई मेरा जो मिसिंग पजल है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आफ्टर कंप्लीशन। ठीक, आई होप अभी वो बच्चों को जिनको कंफ्यूजन था उनका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इस वाले में आपने जो चीज ध्यान रखनी है ना, अगर ऐसा बोलता है कंप्लीट द मिसिंग पजल तो आप ये वाला आंसर देंगे। ठीक है, और अगर आपसे कुछ इस तरीके से पूछता है, क्या पूछता है, ये अगर पूछता है तो उस केस में मैं आंसर इसको दूंगा, क्या, फाइंड द मिसिंग पीस, तो ये है, कंप्लीट द मिसिंग पजल, तो ये आंसर है। क्लियर है, समझ गए। जो पिछली बार मैंने नहीं समझाया था, मुझे लगा था समझ में आ जाएगा नॉर्मली, तो मैं अभी समझा रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है फाइंड द मिसिंग पीस, तो दिस इज द मिसिंग पीस, एंड कंप्लीट द मिसिंग पजल, तो दिस इज द फाइनल पजल। ठीक है, क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। फिर ये इजी था यार, चारों को कंप्लीट करोगे तो किस तरीके का दिखेगा, या चारों को अगर आप जमाओगे तो किस तरीके का एक डिजाइन आपको दिखेगा, जिसमें मैंने कहा P1 P2 P3 ऐसा दिखना चाहिए। L2 यानी कि फिगर चेन के अंदर हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे, जहां पर पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, इसको आगे निकाल देते हैं यार। ठीक है, इसमें हमने ये देखा कि भाई ऑल्टरनेट को जंपिंग हो रही है, यहां 2 ब्लॉक्स की जंपिंग है, यहां 3 ब्लॉक्स की जंपिंग है, फिर 2 ब्लॉक्स की जंपिंग है, 3 ब्लॉक्स की जंपिंग है। तो मुझे ये पता था कि मेरा अगला जो फिगर आने वाला है वो 2 ब्लॉक्स की जंपिंग का आएगा, सॉरी 3 ब्लॉक्स की जंपिंग का आएगा। ठीक है, 1 2 3 नहीं, सॉरी यार, 2 ब्लॉक्स की जंपिंग का आएगा, क्योंकि 3 ब्लॉक्स की जंपिंग तो इधर हो चुकी है। तो मैंने कहा कि यहां से 1 और 2 ब्लॉक मेरे यहां हो रहे हैं, तो मेरा ये वाला फिगर कलर्ड होना चाहिए, तो मेरा ये वाला फिगर कलर्ड था, तो मैंने ऑप्शन 5 को अपना आंसर बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घड़ी के जो रोटेशन वाली बात थी, जहां मैंने आप लोगों को साफ शब्दों में बताया
कि जवाब जो है हमारा क्या होना चाहिए। तो मिनट हैंड इज 135 डिग्रीज क्लॉकवाइज घूम रहा है। मिनट हैंड कौन सा होता है? जो छोटा वाला होता है वो मिनट हैंड होता है ना मेरे दोस्त? छोटा वाला आर हैंड होता है, लंबा वाला मिनट हैंड होता है। तो मिनट हैंड इज 135 डिग्रीज का रोटेशन, दैट टू कौन सा? क्लॉकवाइज। यहां से इधर, ये नीचे की तरफ यहां आ गया, फिर ये ऊपर की तरफ ये यहां आ गया, फिर ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये 135 डिग्री का रोटेशन। और आर हैंड जो है, जो छोटा वाला है, वो 95 डिग्रीज और 45 डिग्रीज का ऑल्टरनेट रोटेशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कैसे? यहां से 90 डिग्री, फिर अभी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है, फिर 90 डिग्री वापस इधर की तरफ ये आ गया, फिर 45 डिग्री ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझाई कि भाई मिनट हैंड और आर हैंड को पकड़ो, 135 डिग्री और 90 डिग्री 45 डिग्री का रोटेशन करो, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में भी कोई ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं थी। आगे वाले क्वेश्चन में भी कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। यहां पर ये रोटेशन हो रहा था, क्या? पहले अलग अलग, फिर सिंगल यहां पर आने के बाद, फिर वापस से अलग अलग और पोजीशन चेंज, और फिर ऊपर जाकर के वापस कंबाइंड, और फिर जब जैसे अलग हुए तो वापस पोजीशन चेंज पहले वाली। तो अभी अगले वाले में मुझे पता था कि यहीं आना है और वापस से जो है कंबाइंड होना है। तो ऑप्शन 4 मेरा फाइनल आंसर हो गया था, ठीक है। चलिए ठीक है ना, समझ रहे हो कैसे? ठीक है। तो इसमें क्या था भाई? एरो हेड की चेंजिंग थी। मैंने यहां लिखा हुआ भी है कि हेड चेंजेस, है ना। एरो हेड की चेंजेस थी, पहले गोल एरो हेड है, फिर आर्क है, फिर ट्रायंगल है, ठीक। ऐसे कुछ चेंजेस आप लोगों के सामने नजर आ रहे थे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर यहां पर वापस से कुछ एरो हेड चेंज था, लेकिन एक पैटर्न बन रहा था जहां पर 1 वॉज द कॉन्स्टेंट, 1 was the constant, 1 was what constant? ये जो आपका हेड दिख रहा है आपको, ये सॉरी ये वाला जो हेड है, ये कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा था, यहां आ गया, फिर 45 डिग्री। तो मतलब पहले, अगर आप इसको दो तरीके से देख सकते हो, अभी देखो दो तरीके से कैसे देख सकते हो कि भाई पहला रोटेशन जो था वो 2 ब्लॉक्स का था, ठीक है, ये 2 ब्लॉक्स का रोटेशन। दूसरा रोटेशन 1 ब्लॉक का था। तो मैं इसको ऐसा भी देख सकता हूं क्या कि पहला रोटेशन जो है वो नहीं 90 45 वाला काम नहीं कर रहा यार, सॉरी। मैं ऐसा सोच रहा था कि तुम लोग को 90 45 वाले एंगल से सुना दूं, बट यहां पर जो है ये एग्जैक्टली 3 ब्लॉक का रोटेशन हो गया, तो वो एंगल बढ़ गया, तो एंगल वाली चीज नहीं समझा पाएंगे। तो 1 2 1 3 1 और 4 वाला जो ब्लॉकिंग था वो सबसे सही ब्लॉकिंग था। तो दैट मींस ये नीचे की तरफ बनना चाहिए था। 5th ऑप्शन मेरा सही आंसर हो गया था, ठीक है। आगे बात करें, इसी तरीके से ये फ्लावर वाला क्वेश्चन भी था यार, और उसी के बाद फिर ये भी क्वेश्चन था। मतलब ठीक है, सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे थे, और यहां पर हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन किया था क्रिएट, जो मैंने 4th वाला आंसर कर दिया था, बट मेरे को एग्जैक्टली 5th आंसर देना था, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, फिर हमने ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को देखा, एंड ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के अंदर भी हमने थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, जहां पर ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, एवरी सिंगल सिंबल वाज मूविंग क्लॉकवाइज एंड दी सिंबल्स वर चेंजिंग, है ना, नॉट चेंजिंग, क्लॉकवाइज मूविंग हो रही थी। यहां फिर मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करी कि भाई पहला पॉइंट ये है कि न्यू सिंबल रिप्लेसेस द ऑड वंस, ओल्ड वंस,
एंड देन द अदर सिंबल मूव्स वन स्टेप फॉरवर्ड और एंड पॉइंट पे सिंबल डिमिनिश हो रहा है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी। स्टार्टिंग में सिंबल चेंज हो रहा है, यहां पर सिंबल चेंज हो रहा है, यहां पर सिंबल चेंज हो रहा है, यहां पर सिंबल सेम है। अरे यार सॉरी यार, गलत चीज पे एक्सप्लेन कर दिया। यहां पर सिंबल चेंज हो रहा है, ये सिंबल चेंज हो रहा है, सिंबल चेंज हो रहा है, सिंबल चेंज हो रहा है। यहां आकर के नया पुराना वाला सिंबल डिमिनिश हो जाता है। देख रहे हो, ट्राइंगल डिमिनिश, ये डिमिनिश डिमिनिश डिमिनिश। ठीक है, ऐसा सब मैंने आप लोगों को समझाया था। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां फिर मैंने आप लोगों को एक पैटर्न समझाया कि भाई पैटर्न इस तरीके का बन रहा है। ठीक, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एक साइकिल दिखाई जो 2 3 4 2 3 4 वाला साइकिल चल रहा था। ठीक है, इसी तरीके से ये एरो हेड वाला क्वेश्चन वापस से, जहां मैंने आप लोगों को समझाया कि एरो हेड जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड द हेड ऑफ द एरो इज मूविंग इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। एवरी रोटेशन के साथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मूव कर रहा है। फिर एक ये ट्रायंगल और एरो हेड वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें पहला पैटर्न था इस तरफ ट्रायंगल, कहां तरफ, इस तरफ ट्रायंगल, इस तरफ एरो हेड, ये एरो हेड और फिर ट्रायंगल इधर वाला, ऐसा सब चीजें चल रही थी। राइट, अगला क्वेश्चन, सिंबल चेंजेस हो रहे थे। ठीक, ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया और समझाया। ठीक, ओ भाई, उसके बाद यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो पहला वाला सिंबल है वो एनलार्ज हो रहा है और उसके अंदर नया सिंबल आ रहा है अभी, और थर्ड वाले स्टेप में वो पुराना वाला सिंबल डिमिनिश हो रहा है। सर्कल डिमिनिश हो गया, अभी ये एनलार्ज होगा और इसमें नया सिंबल आएगा। अभी ये डिमिनिश हो जाएगा और ये स्क्वायर रह जाएगा, और फिर ये स्क्वायर एनलार्ज होगा और इसके अंदर नया सिंबल आएगा, विच वाज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बाकी सारे सिंबल्स प्रीवियसली रिपीटेड सिंबल्स थे, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 4 को लिया, क्योंकि वहां पर एक पेंटागन हमें बनता हुआ दिख रहा था अंदर की तरफ। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स द लेक्चर ऑफ रिवीजन, ऐसा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आज थोड़ा कम इंटरेस्टिंग रहा होगा, मैं यकीनन मानता हूं, क्योंकि फिगर चेन के अंदर यार, फिगर चेन के अंदर मैं कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करके आपको दिखा सकता। जो अपने को पैटर्न फॉलो करना है वो पैटर्न फॉलो करना है, उसमें थोड़ा सा सीरियस बने रहना होता है। वहां पे मजाक नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि पॉइंट ये है कि बहुत पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरे फिगर को देखना होता है कि किसमें क्या चेंज हो रहा है, किसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे जिसमें हमने बहुत दिमाग लगाया, कुछ क्वेश्चंस में हम सभी कंफ्यूज हुए, कुछ क्वेश्चंस में ऑब्वियसली मैं अकेला कंफ्यूज हुआ क्योंकि मैं यहां सॉल्व कर रहा था, आप लोग सॉल्व होते हुए देख रहे थे। सो कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो as much as you can, and if you haven't subscribed to the channel yet, please do subscribe and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos, and keep joining the family of 7,000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.